बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक साधारण सा इंसान रहता था, लेकिन उसकी श्रद्धा असाधारण थी। उसे भगवान पर अटूट विश्वास था। उसका मानना था कि कण कण में भगवान है, हर जीव में भगवान का वास है। वह हर स्थिति में ईश्वर को देखने का प्रयास करता और यही उसकी सबसे बड़ी आस्था थी। एक दिन वह किसी काम से शहर जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक बड़ा सा हाथी पागल होकर दौड़ता चला आ रहा है। उसके पीछे महावत चिल्ला रहा था, हट जाओ, रास्ते से हट जाओ, यह हाथी बेकाबू है। सड़क पर मौजूद लोग डरकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन वह इंसान वहीं खड़ा रहा। उसने सोचा, जब हर जीव में भगवान है तो फिर यह हाथी मुझे क्यों नुकसान पहुंचाएगा। उसका मन पूरी तरह से शांत था। वह मुस्कुराता हुआ हाथी की ओर बढ़ता रहा। महावत बार बार चिल्ला रहा था, बचो, यह हाथी जान ले सकता है। लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। उसे पूरा विश्वास था कि ईश्वर उसकी रक्षा करेंगे। जैसे ही हाथी उसके पास पहुंचा, उसने अपनी सूंड उठाई और जोर से झटक कर उसे जमीन पर पटक दिया। कुछ ही क्षणों में वह आदमी वहीं पड़ा पड़ा दम तोड़ चुका था। जब उसकी आत्मा स्वर्ग पहुंची तो वह बहुत गुस्से में भगवान के सामने जा पहुंचा। हे प्रभु, मैंने तो हमेशा आप पर विश्वास किया। आप तो कण कण में हैं, फिर भी आपने मुझे मरने दिया। मैंने तो सोचा था कि आप मेरी रक्षा करेंगे। भगवान मुस्कुराए और बोले, अरे मूर्ख, जब मैंने महावत के रूप में तुम्हें सावधान करने के लिए आवाज दी थी, तब तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी। मैं तो उसी इंसान के माध्यम से तुम्हें सचेत कर रहा था, लेकिन तुमने अपनी सुविधा के हिसाब से मेरी मौजूदगी को देखा। सीख दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईश्वर हर जगह है, लेकिन हम उन्हें अपनी सुविधा के अनुसार देखने की कोशिश करते हैं। जब कोई हमें सतर्क करता है, जब कोई हमें सही राह दिखाने की कोशिश करता है, तो वह भी ईश्वर का ही रूप होता है। लेकिन अगर हम केवल अपनी सोच पर अड़े रहेंगे और संकेतों को नजरअंदाज करेंगे, तो नतीजा बुरा हो सकता है। इसलिए आस्था रखो, लेकिन बुद्धि का भी इस्तेमाल करो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो किस्सों का डिब्बा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।